वरदान नहीं मांगूंगा। आज की पाठ का नाम है दोस्तों बाइबली कोचिंग क्लासेस की ओर से 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी का आज का जो हम नवा लेसन देखने जा रहे हैं, ये पद्य है, एक्चुअली कविता है, नवी कविता जो हम देखने जा रहे हैं इस सेशन में। आज आपका स्वागत है। और शिवमंगल सिंह सुमन ये कवि है आज के इस कविता के। बहुत ही सुंदर कविता आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और इनका शिवमंगल सिंह सुमन जो है, इनके बारे में आपको बता दें कि इनका जन्म 1915 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, 5 अगस्त 1915 में। और फिर 26 नवंबर 2002 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जनकवि है और ये प्रगतिशील कविता के स्तंभ थे। इनकी कविताओं में जनकल्याण है, प्रेम, इंसानी जुड़ाव और रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखारित हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिल्लौल है, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता गया, आदि आदि। बहुत सारा इन्होंने लिखा। और ये प्रस्तुत पद्य जो है ये एक बहुत ही सुंदर क्या कहेंगे ऐसा शुद्ध ऐसी कविता है। इसमें कवि ने स्वाभिमान से जीने का एक मंत्र इन्होंने दिया है कि क्यों ना हम स्वाभिमान से जिए, क्यों हम दूसरों पे डिपेंड रहे। अगर कुछ करना है तो वो अपनापन खुद अपन ने देखने को होना, राइट। तो ये जो है वरदान मांगूंगा नहीं, ये जो पद्य है वो मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। और इनकेस कोई शब्द जो आपकी समझ में नहीं आया मैं यहाँ लिख दूंगा उसका जो अर्थ है। लेकिन अगर फिर भी न समझ में आए, लेकिन एक आध बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ मैंने नहीं लिखा है, तो आप थोड़ा सा आपके पास में ये जो बुक है पहले ये बुक खोल दीजिए। उसके साथ में एक किताब आपके पास में एक नोटबुक भी रखिए, यानी अगर जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो आप रनिंग नोट्स ले सकते हो। मतलब मैं किसी शब्द का अगर अर्थ बताता हूँ, अगर आपको लगता है ज़रूरी है तो वो आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। ये स्वाभिमान की कविता है। यह हार एक विराम है, जीवन एक महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। वाह क्या बात है। इनका कहना है कि मैं कोई हार, मेरी जो हार हुई है ये एक छोटा सा स्वल्प विराम है। जीवन तो इतना बड़ा महासंग्राम है। मैं तिल तिल मिटूंगा, मतलब धीरे धीरे भी अगर मैं खत्म हो गया तब भी मैं दया की भीख नहीं मांगूंगा, वरदान मांगूंगा नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने स्वाभिमान के भरोसे लड़ूंगा। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए मतलब अपना जो इतिहास है उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी जो यादें हैं। स्मृति का मतलब है यादें, यादें। तो उसकी जो यादें हैं वो सुखद बनाने के लिए और फिर अपना जो अपने खंडहर के लिए, खंडहर का मतलब है अपने भग्नावशेष। भग्नावशेष का मतलब है कोई भी बड़ी इमारत है, समझो बहुत सालों के बाद में सब कुछ ढह जाता है और ढहने के बाद में छोटे मोटे 2-4 उसके जो पोल बचते, खंबे बचते हैं, वो 2-4 खंभों की तरफ देख के हम बोलते रहते हैं जनरली कि ये कितनी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंग थी यार, इसकी तरफ ये इसके भग्नावशेष देखो। भग्नावशेष मतलब ये जो 2-4 खंबे बचे हैं, एक्चुअली ये खंबे बचे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी इमारत थी। तो उनका कहना है कि ऐसे भग्नावशेष मेरे बनने को होना, या फिर मेरी स्मृतियाँ जो है, मेरी यादें जो है, मेरे बारे में मेरी यादें सुखद करने के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं। मुझे उसके लिए कोई विश्व की संपत्ति नहीं चाहिए, पूरे दुनिया की मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। मैं वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मैं मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। क्या बहुत सुंदर विचार है शिवमंगल सिंह सर से, शिवमंगल सिंह के, कि हार में क्या रखा है और जीत में क्या रखा है। मैं जरा भी भयभीत नहीं हूँ, मैं जरा भी डरा हुआ नहीं। भयभीत का मतलब है डरा हुआ। मैं जरा भी डरा नहीं हूँ। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। अब मैं लड़ रहा हूँ, अब लड़ते वक्त अगर हार मिले या जीत मिले, दोनों मेरे लिए एक समान है। वरदान मांगूंगा नहीं, मैं कोई वरदान नहीं मांगूंगा। लघुता न अब मेरी छुओ, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। तुम्हें मेरी छोटे होने के बारे में कोई बात करने का अधिकार नहीं है। तुम ही बड़े बने रहो, तुम ही महान बने रहो। तुमको महान बनना है तो बने रहो महान।
अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। मेरे हृदय में जो वेदना हुई है, जो दुख हो रहा है, वो मैं ऐसे ही छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही निकाल नहीं दूंगा। वरदान मांगूंगा नहीं। अगर कुछ दुख होना है तो मुझे होने दो, मुझे उसका कोई गम नहीं, लेकिन मैं कोई वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, मेरा जो हृदय है उसको आपको जितनी पीड़ाएं देनी है, ताप का मतलब है पीड़ाएं, जितनी गर्मी देना है, जितनी तकलीफ देनी है, वो मुझे दे दो आप। चाहे मुझे अभिशाप दे दो। अभिशाप का मतलब है आप मुझे कोई भी बुरा भला कह दो कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जो भी अभिशाप देना है मुझे कह दो। अभिशाप का मतलब है बुरा भला कहना। कुछ भी करो कर्तव्य पद से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तुमको मुझे जो करना है वो करिए, मैं मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के रास्ते से कभी हटूंगा नहीं, कभी भीख नहीं मांगूंगा और भागूंगा भी नहीं, और वरदान मांगूंगा नहीं। मैं कर्तव्य के पद से कभी भी भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये बहुत ही सुंदर एक स्वाभिमानी तरीके से जीना किसे कहते हैं, उसका एक बहुत ही सुंदर आयाम यहाँ पर हमारे शिवमंगल सिंह सुमन जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर कविता है और जिसके विचार जो है बहुत ही आदर्श है। पीछे एज यूजुअल अभी आई होप कि जितना ज़रूरी था उतना तो मैंने समझा दिया है आपको। कविता छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे जो कुछ भी दिया गया है बहुत ही सुंदर है। स्वाध्याय जो है वो आप देख लीजिए, आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है चुराने के लिए, बहुत आसानी से आप। और फिर उसके बाद में वर्क बुक सॉल्व करना मत भूलिएगा, क्योंकि वर्क बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मायबोली कोचिंग क्लासेस का ये जो सेशन है ये हम यहीं खत्म करते हैं। आज हमने क्या देखा, वरदान मांगूंगा नहीं, शिवमंगल सिंह सुमन की। ये हमारी एक्चुअली आज मैंने लिखना मैं भूल गया था, ये हमारी 9वीं कविता है। और दोस्तों ये मायबोली कोचिंग क्लासेस के चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके बाद में भी पहली इकाई के लिए जो 2 लेसन बचे हैं उसके भी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगा। थैंक यू।